हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज, जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि परीक्षा में हमेशा 2-3 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। अब देखिए, किसी व्यक्ति के पास 4,000 रुपए हैं, कोई बैंक में गया है, तो वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसको इंटरेस्ट दे रहा है। तो हमें 1.5 साल, 18 माह, 1.5 साल में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, हमें ये बताना है। तो देख लीजिए, कह रहा है पी बराबर, देख लीजिए पी बराबर कितना है, हमारा मूलधन 4,000 रुपया, और रेट क्या है, आर बराबर दर क्या है, 12%। ओके, टी बराबर देख लिए, टी बराबर कितना है, 18 माह है। इसको हम ईयर में बदल देंगे, तो देखिए एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह। 12 माह प्लस 6 माह, तो हो जाएगा कितना, 12 + 6 18 माह, मतलब 1.5 साल। एक साल प्लस आधा साल, 1.5 साल, 1.5 वर्ष। ओके, अब ये हो जाएगा, दो करें, 2 × 1 = 3, 3/2 वर्ष। ओके, अब हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, देख लीजिए, एसआई साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ओके, हमारा ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो मूलधन हमारा 4,000 गुणे रेट 12%, टी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 अपॉन 100 बराबर, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से दो दूना 4, ये हो जाएगा 20, 12 दूनी 24, 24 × 3 = 72, तो हो जाएगा 720। 720 रुपये उसको साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 720 रुपया, ऑप्शन सी। ओके, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 720 रुपया। 4,000 रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल में उसको 720 रुपये प्राप्त होगा साधारण ब्याज। चलिए अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1,200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितने रकम की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि धीरज को 1,200 रुपये प्रति माह कमाने हैं, कितना रकम उसे चाहिए कि वो 1,200 रुपये प्रति माह कमा सके 15% वार्षिक ब्याज की दर से। ओके, तो कह रहा है प्रति माह वह अगर 1,200 रुपया कमाना चाहता है, 1,200 रुपये कमाना चाहता है, तो साल भर में कितना कमाएगा, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना कमाएगा, 12 × 1,200 बराबर 12 × 44, 14,400 एक साल में कमाना चाहता है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो उसको रकम की कितनी आवश्यकता होगी। अब देखिए कितना रकम चाहिए कि वह 14,400 रुपया कमा सके प्रति महीना, नहीं प्रति वर्ष। अब देखिए, मतलब ये साधारण ब्याज ही है ना, तो एसआई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14,400। ये हमारा एसआई है, मतलब कमाना चाहता है, हमारे पास रकम बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ओके, फॉर्मूला, तो देखिए एसआई कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 14,400 बराबर, हमें मूलधन ज्ञात करना है, दर कितना है 15%, गुणे समय कितना है, एक वर्ष, अपॉन 100। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, 4,800। ये हो जाएगा 48×2 = 96, 96। तो हमारे हमको चाहिए 96,000 रुपया। 96,000 रुपया रहेगा, तब जाके हम एक साल में 14,400 रुपया हम ब्याज अर्जित कर पाएंगे, मतलब कमा पाएंगे। तो ये देखिए ऑप्शन डी, 96,000 रुपया रहेगा, तब हम जाके एक साल में 14,400 रुपया कमा पाएंगे। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6% प्रतिवर्ष की दर से
60 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। हमें बताना है मूलधन कितना है कि 5 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। ओके, तो हमारा देखिए दिया क्या क्या है, पी मूलधन, मूलधन बराबर ज्ञात करना है हमें, रेट दिया है दर बराबर 6%, टी बराबर दिया है 5 वर्ष, और एस आई बराबर दिया है 60 रुपया। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ओके, अब देखिए एस आई बराबर दिया कितना है, एस आई बराबर 60 दिया है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, एक्स हो जाएगा, रेट क्या है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, टी बराबर 5 है, ये हो जाएगा अपॉन 100, 6×5 = 30, 30×2 = 60 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 200। अगर 200 रुपया राशि रहेगी तो 5 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज इसको मिलेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर ए। 200 रुपया रही तब जाके 60 रुपया साधारण ब्याज पई है। ओके, चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से, मतलब 6% प्रतिवर्ष की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपया साधारण ब्याज है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए गिवन क्या है, दिया क्या है, तो P बराबर देखिए हमें मूलधन ज्ञात करना है, एस आई बराबर दिया है, एस आई बराबर हो जाएगा 400 रुपया। ओके, टी बराबर समय दिया है 10 महीने, 10 महीने। अब इसको हम वर्ष में बदलेंगे। ओके, वर्ष में बदलने के लिए हमें 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक महीने में 12 माह होते हैं, एक महीने में 12 माह। ओके, तो 10 माह दिया है तो इसको हम वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, तो 10/12 तो हो जाएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12, तो हो जाएगा 5/6 वर्ष। ओके, या इसको महीने में बदलना है तो इधर 12 से गुणा कर, इधर 12 से गुणा करेंगे तो 6×2 = 12, 5×2 = 10 हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 5/6 वर्ष, और रेट क्या है, दर क्या है 6%। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ओके, अब देखिए सॉल्व करते हैं, एस आई बराबर कितना दिया है 400 रुपया, एस आई बराबर 400 रुपया दिया है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन एक्स कर देंगे, गुणे रेट क्या हो जाएगा, रेट है 6% की दर से, गुणे टी बराबर कितना है 5/6 वर्ष, 5/6 वर्ष अपॉन 100, गुणे 6 से 6 गया, 5 से 5 भी संयम 100 हो गया, 4×2 = 8, 8,000 रुपया। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 8,000 रुपया, ऑप्शन सी 8,000 रुपया रहेगा, तो वो 6% की दर से 10 महीने में 400 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त करेगा। ओके, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8,000 रुपया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। दोस्तों ये अगला टाइप आ गया, अगला टाइप 2, ये टाइप 1 था पहले। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिव ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपया ऋण लिया जितना ब्याज दर है, यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसे बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। अब देखिए कह रहा है शिव ने साधारण ब्याज उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपये ऋण लिया। अब देखते हैं पी मूलधन कितना हो जाएगा, हम 3600 रुपया ऋण लिए हैं। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, ब्याज दर साधारण ब्याज उतने ही वर्ष के लिए, टी बराबर समय बराबर, देखिए समय दिया नहीं तो एक्स मान लेंगे। ओके, साधारण ब्याज उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपये ऋण लिया है जितना की ब्याज दर है, तो देखिए हमें ब्याज दर भी नहीं दिया है, रेट दर बराबर भी एक्स लेंगे, कह रहा है कि जितना दर है उतना ही समय के लिए ब्याज है। मान लीजिए दर 5% के लिए है, 5% के लिए है, तो ये 5 वर्ष के लिए रहेगा, 5 वर्ष के लिए ये कार्यकाल भी रहेगा। ओके,
तो देखिए, यदि ऋणावधि पूरी होने पर बतौर 1296 रुपये का भुगतान करना होगा, तो एसआई बराबर 1296 रुपया। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला। एसआई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी अपॉन 100। तो देखिए, ये सही बराबर हो जाएगा 1296। 1296 बराबर पी बराबर हो जाएगा 3600 गुणे आर बराबर एक्स हो जाएगा, टी बराबर एक्स हो जाएगा अपॉन 100। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा 0 0। 6 से 6 छवा का 36, 6 दूनी 12, 6 करने 6 3 9 6 छवा का 36 और 36 छक्का 216। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर हो जाएगा 6। तो हो जाएगा रेट बराबर हो जाएगा 6% और टी बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ब्याज की दर क्या थी? देखिए 6%। हमारा आंसर हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी 6%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। शिव ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपये ऋण लिया जितना ब्याज दर है। मतलब जितना ब्याज दर है उतना ही वर्ष के लिए ऋण लिया गया है। मतलब ब्याज दर यक्स है तो टी भी यक्स होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर का पता लगाइए। ओके, हमें देखिए मूलधन दिया है, पी बराबर कितना दिया है? 15,000 रुपया दिया है। टी बराबर कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। प्लस साधारण ब्याज कितना दिया है? एसआई बराबर 3600 रुपया। ओके, रेट ज्ञात करना है, दर बराबर ज्ञात करना है। ओके, तो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? एसआई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला सब खत्म कर देगा, साधारण ब्याज चैप्टर ही खत्म कर देगा। ओके, अब देखिए सॉल्व करते हैं। पी बराबर हमारा 15,000 दिया है, 15,000 गुड़े रेट ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे एक्स, गुड़े टी बराबर दिया है 3 वर्ष अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा 3600 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। इसको 0 0 0 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 कट जाएगा, 3 से 3 करे 3 3 दूनी 6, 120 बचेगा। 15 से 15 अंठम 120, तो x बराबर हो जाएगा 8%। तो दर हमारा कितना हो जाएगा? 8%। 15,000 रुपया 3 साल के लिए 3600 रुपया ब्याज चाहिए, तो 8% का दर रखना पड़ेगा। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा 8%। ओके, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, उसके बाद अगला टाइप हम कल कराएंगे। ओके।